सलाम दोस्तों, मैं हूं मोनिका फिलिप और आप सबको खुशामदीद कहती हूं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है ज़ाविया। यहाँ पर हम देखते हैं एक शॉर्ट फिल्म और फिर उस फिल्म के बारे में करते हैं बातचीत। तो मेरे साथ हैं मेरे दोस्त जो कि शॉर्ट फिल्म को देखेंगे और अपना अपना ज़ाविया पेश करेंगे। तो मिलवाती हूँ आपको अपने दोस्तों से। शारून। रेचल, अरुण। आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। कैसे हैं आप? खुदा बिल्कुल उनका ठीक। शुक्र आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, खुदावंद का शुक्र है और अच्छा लगा आप लोगों को फिर से देख के। थैंक यू। थैंक ठीक यू। है, सो आप आज के इस एपिसोड के लिए या शॉर्ट फिल्म देखने के लिए तैयार हैं? यस। बिल्कुल ठीक है, सो प्यारे साथियों, आपको भी बताऊं और आपको भी बताती चलूं कि आज की जो हम शॉर्ट फिल्म देखेंगे उसका नाम है चौराहा। सो बताएं भाई, क्या जहन में आता है, किस बारे में ये मूवी हो सकती है शॉर्ट फिल्म? कोई जगह? कोई हाँ। दो तरफा रास्ता। ठीक है, कॉर्नर। ठीक है, सबने अपना अपना सोच पेश की है, अपना अपना जाविया। तो अभी हम खैर शॉर्ट फिल्म देखेंगे तो अब लेंगे। सब लेंगे, लेंगे। लेकिन क्या लगता है इसके अंदर किसके बारे में बात की जाएगी? बड़ा ही हैवी सा वर्ड है, अब नॉर्मली इसको नहीं बोला जाता, लेकिन ये एक अच्छी उर्दू है, बोलना भी चाहिए इसको। सो कोई ऐसा रास्ता जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाता हो? चौराहा। मैं किस चौराहे पे खड़ी हूँ? यहाँ कोई यहाँ पे कोई ऐसा बंदा कुछ किसी सिलेक्ट ऐसी करने की हाँ, बात हो कोई ना? अच्छा या गलत चीज सिलेक्ट Select करने के करने लिए की बारे बात में हो। हो। ठीक है, ठीक है। वैसे इसको सुन के क्या आपके जहन में आता है, फील क्या आता है? मेरे ख्याल मुश्किल ही से आती है कोई ना? बंदा ना इतनी मुश्किल जगह पे खड़ा हुआ है, उसके लिए कोई गलत या सही में कोई क्योंकि नॉर्मली चीज जो है इसको वो हमने जो चूज सुना करनी है है ना, वो उसने। यही सुना है कि जब बात आती है कि कुछ आपने दो चीजों में से कोई एक एक को सिलेक्ट चुनना करनी हो। हो, एक को चुनना हो, तो इस वजह से लग रहा है कि मूवी में कुछ डिफिकल्टी ऐसा किसी हो तरह से। सकती है। आपको ऐसा लगता है रिचल? हाँ, लगता तो है। जैसे शाहरुख ने कहा, पहले मुझे अंदाजा नहीं था कि दो तरफा रास्ता। तो लेकिन जैसे शाहरुख ने कहा तो मेरा ख्याल से डिफिकल्टी होगी, शायद कोई दो चीजों में कोई एक चीज चूज करनी। चुनने। ठीक बिल्कुल। है, ठीक है। तो साथियों, देखें फिर? जी बिल्कुल। बिल्कुल। जी, मिल के देखते हैं आज की शॉर्ट फिल्म चौराहा। हम बचपन से सुनते आए हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। आपकी मेहनत ही आपको आगे ले जाती है। मगर कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे इम्तिहान आते हैं कि इन सब बातों पर एक सवाल सा खड़ा हो जाता है। ये कहानी भी एक सवाल है। क्या हुआ? आपकी सिलेक्शन नहीं हुई? अरे खाक सिलेक्शन हुई है। कभी कभी तो लगता है कि हम कीड़े हैं जो यही रेंगते रह जाएंगे और किसी साहिब हैसियत के कदम हमें कुचल देंगे। मायूसी बहुत बड़ा गुनाह है मेरे दोस्त। वो ज़ात बहुत बड़ी है। ये टैलेंट तुझे उसकी तरफ से मिला एक तोहफा है। इस तरह अपने टैलेंट को और उसको यूं मत कह। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे एक जॉब देखने जाना है। जी, तो हमने वीडियो देखी है और वीडियो के अंदर क्या नजर आया हमें? डिस्क्रिमिनेशन। एकदम से ही नजर आ गई डिसअपॉइंटमेंट। Disappointment. Yeah. उदासी नजर आई है। लेकिन थोड़ा सा शुरू में हम देखते हैं कि एक लड़का है, नौजवान है और वो फोकस है अपनी प्रैक्टिस चीजों कर के। रहा है। यस। इवन रात का टाइम है, हम्म। लेकिन वो बहुत ज्यादा पैशनेट है क्रिकेट के क्रिकेट को लिए। लेके। ठीक है, जो वो चाहता है कि वो क्रिकेटर बने, उसके हम्म। लिए बहुत ज्यादा पैशनेट है और उसके लिए स्ट्रगल कर रहा है। हम्म। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो खेल भी रहा है और स्ट्रगल की जहाँ तक बात इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि जॉब भी ढूंढ रहा है बिल्कुल। ना? बिल्कुल। और जॉब को भी साथ मैनेज करना, फिर अपने पैशन को passion साथ को लेकर बिल्कुल। चलना डिफिकल्ट हो जाता है। डिफिकल्ट है। सो आप क्या समझते हैं कि ये जो लड़का फेस कर रहा है, क्या फेस कर रहा है? डिसअपॉइंटमेंट और डिसअपॉइंटमेंट, Disappointment. चैलेंजेस उसकी Discrimination लाइफ के वगैरह। अंदर है। तो नौजवानों की लाइफ में ये फेज आता है, होता है ये बिल्कुल। सब? बिल्कुल होता है। नौजवानों की लाइफ में जो होता है, ये एक पीरियड आता है जब इंसान जो होता है वो अपनी करियर लाइफ में और क्या कहते हैं जो फाइनेंशियली तौर पर जो होता है वो स्ट्रगल कर रहा होता है। तो ये लड़का भी जो है वो
अपने पैशन को और अपने फाइनेंशियली तौर पे अपने आप को स्टेबल करने के दरमियान जो है वो स्ट्रगल कर रहा है और उससे डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है क्योंकि वो अपने पैशन को जो है वो परस्यू नहीं कर पा रहा और उससे मतलब गिव अप देना पड़ रहा है अपने पैशन को और फाइनेंशियली तौर पे अपने आप को देखना पड़ रहा है हाँ, और उस ठीक। मतलब लिहाज से मतलब आगे उसको बढ़ना पड़ बहुत रहा है। स्ट्रगल्स का Struggle सामना करना। करना पड़ा है, मुश्किल हालात में से वो गुजर है। अच्छा, तो अभी आपने बताया स्ट्रगल्स और मुश्किल जो वो फेस कर रहा है। इसके साथ-साथ जैसे कि आप अरुण, आप भी स्पोर्ट्स में हैं और खेलने का शौक रखते हैं आप। आपको ये नज़र आ रहा है कि वो लड़का बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है और वो सिलेक्ट होना चाहता है ना? बिल्कुल जिस तरह उसने कहा कि हम तो लग कीड़ों रहे की तरह ही कीड़ों हैं की कि तरह लग मतलब उस तरह से ट्रीट नहीं किया जा रहा। रहे आप क्या खेलते हैं पहले ऑडियंस को बताएं दोस्तों को? मैं फुटबॉल खेलता हूँ फुटबॉल खेलते हैं। तो इसको सिर्फ आपने अपने डिज़ायर तक या अपने शौक की हद तक रखा है कि आप जब आपने खेलना शुरू किया था तो आपकी फीलिंग थी कि मैं नेशनल्स में या इंटरनेशनली खेलूं या कभी रिप्रेजेंट करूं अपनी कंट्री को कुछ इस तरह से? मैंने जब खेलना स्टार्ट किया था तो शायद वो पर्सनल शौक की वजह से था। हम्म, क्रिकेट मुझे पसंद नहीं आया, मैंने कहा गेम में टाइम नहीं मिलता, तो ओके। फुटबॉल उससे मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी तो मैंने तब स्टार्ट किया। जहाँ तक बात है नेशनल लेवल तक या नेशनल में खेल चुका हूँ, डोमेस्टिक लेवल ओके। इंटरनेशनल तक जाना मेरा जो है वो ख्वाब था। पूरा होता है नहीं होता उसकी कोशिश काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन रहते हुए इस कंट्री में आई थिंक डिस्क्रिमिनेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें फेस करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि वो मुझे चांस जो है वो उस तरीके से नहीं मिला जैसे मिलना चाहिए था। शायद मिलेगा कभी, मैं दुआज़ हमेशा इसके लिए करता हूँ और ज़रूर मिले। मेहनत करते हैं इसके लिए बहुत जैसे ये ज़्यादा, लड़का कर रहा है। बहुत ज़्यादा। हाँ। उसकी तरह ही देख के मुझे लगता है कि समटाइम्स हम लोग बाउंड हो जाते हैं अपने करियर के लिए और अपने पैशन के लिए। आपको अपने करियर के लिए, अपनी फैमिली के लिए सपोर्ट भी देनी पड़ती है और आपको अपने पैशन को भी कंटिन्यू रखना पड़ता है। तो समटाइम्स हम उस पॉइंट पे खड़े होते हैं कि जहाँ पे हमें पैशन को चुनना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि उससे फाइनेंसेस नहीं आ रहे होते और आपके करियर आपके True, फाइनेंसेस true, देता है। और आई थिंक जो जिस फील्ड को उसने चूज किया है या वो स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, स्पोर्ट्स तक आगे ऊंचे लेवल्स तक जाने के लिए इवन नेशनल और फिर इंटरनेशनल आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और कुछ नौजवानों को उनकी फैमिली की तरफ से इतनी सपोर्ट मिलती भी सपोर्ट भी नहीं नहीं मिलती। क्योंकि वो चाहते हैं कि हम एक ऐसा प्रोफेशन चूज करें जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो हमारा पैशन है हमें उस पे तरक्की मिलती है लेकिन स्लोली। स्लोली ये एक प्रोसेस है, लेकिन कुछ जो फैमिलीज़ हैं वो काफ़ी इम्पेशेंट हो जाती हैं कि नहीं छोड़ो क्योंकि इसमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। वो ऐसा चाहते हैं कि कोई ऐसा जाके जॉब ढूँढो कि बस अब सपोर्ट करो। तो मेरा ख्याल है ये भी एक नौजवानों के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज है। मेरे ख्याल है ये तो सोसाइटी का एक नॉर्म ही बन गया हुआ है कि वो चाहते हैं कि कोई इंसान जो है खास तौर पे लड़कों को उनको होता है कि ये जॉब करें और बिल्कुल। फाइनेंशियली तौर पे अपने आप को स्टेबल Stable करें और करें। बाद में जो है वो अपनी फैमिली को आगे लेके चले। पैशन तो वो वैसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन ये ज़रूरत भी है। अब अगर आप अपना अच्छा लाइफस्टाइल चाहते हैं, अगर इंडिविजुअली बात की जाए, अपनी ज़ात की बात की जाए, तो हर कोई चाहता है वो अच्छा खाए, अच्छा पहने, अच्छा खर्च करे सब चीज़ों के लिए। लेकिन तो इसके लिए मुझे लगता है सबको मेहनत एक्स्ट्रा करनी आई थिंक बहुत चाहिए। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इवन कि अगर मुझे डोमेस्टिक लेवल भी खेलना था, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी मुझे। ना सिर्फ मेरी फैमिली की तरफ से मुझे सपोर्ट थी एक अच्छी, मुझे जो ये बात करनी चाहिए कि उनकी तरफ से मुझे काफ़ी अच्छी सपोर्ट मिली। मैं शायद अकेले ना कर पाता ये, लेकिन उनकी सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा मैटर करती थी। लेकिन जहाँ तक बात करें मेहनत की, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ती है, उसमें बहुत चीज़ें जो हैं वो आपके लिए मैटर करती हैं। ठीक है। सो अगर हम डेली लाइफ के चैलेंजेस की बात करें, तो एज़ अ यंगस्टर नौजवान होते हुए हम क्या चैलेंजेस को फेस करते हैं डेली बेसिस पे? सबसे पहले तो कि अपनी जो तालीम है वो हम अच्छी तरह से मुकम्मल करें क्योंकि अगर एक मिडिल क्लास फैमिली की बात की जाए तो नौजवानों को एक ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी है। तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि सबसे पहले तो एक अच्छी एजुकेशन, उसके बाद अगर एजुकेशन बंदा ले भी ले तो इस तरह से जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो मैं भी फेस कर रही हूँ। और आप में से कोई कुछ ऐड करना चाहे? आई थिंक नाउम्मीदी जो है आजकल बहुत ज़्यादा हो गई हुई है। और मतलब इवन उसके वो फ्रेंड है, कोच है, वी डोंट नो, लेकिन उसने ये कहा है कि ये एक गुनाह है कि गुनाह आप है, बिल्कुल। इतना ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। नाउम्मीद हो रहे हैं, मायूस हो रहे हैं चीज़ों के लिए। समटाइम्स हम इम्पेशेंट हो जाते हैं। अच्छा, कहना बहुत आसान है हाँ, कि यार आप सब्र करो, तहम्मुल करो, लेकिन वो इत्मीनान बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल लेकिन होता जिस है। इंसान पे गुजर रही होती है ना वो समझ हाँ रहा जी, होता है बिल्कुल। क्योंकि दूसरों के लिए हम्म। वाकई बहुत इजी है कि आ गए और लेक्चर दे दिया कि ऐसे नहीं मैं लेक्चर मेरा लेक्चर नहीं, से मेरी sometimes वो मुराद आपको के समझा रहे समझा होते रहे हैं। हाँ, लेकिन उस वक्त
वो शख्स को लेक्चर ही लग रहा होता है कि यार इसको नहीं पता कि हर मैं कोई किस आके मुझे सिचुएशन से कह रहा गुजर है रहा हूँ। हम्म, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये भी चैलेंज है कि आप किसी की सुने ऐसे सुने, बिल्कुल। सिचुएशन में। बिल्कुल। हाँ, और क्या चैलेंज आपने क्या अभी तक फेस किया उसके है? अलावा आई थिंक पर्सनल लाइफ में मुझे कभी ऐसा कोई चैलेंज फेस करने को मिला नहीं। शायद ये था कि सपोर्ट जो थी मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से मिली हर दफ़ा। लेकिन मुझे ये पता है कि मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा और लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जिनको ये चैलेंज जो है वो फेस करने को मिला, कि उनकी ये प्रॉब्लम थी। आप सारे बहुत अच्छे हैं, बड़ी अच्छी-अच्छी बातें करते हैं। अगर मैं अपने डेली लाइफ के चैलेंजेस की बात करूँ तो सबसे पहले नींद का चैलेंज ही है ना? हाँ जी। हाँ जी, हम तो बिल्कुल। अपनी सेहत का नहीं उस तरह से ख्याल रख पाते। हम हम्म, बस पैसा कमाओ या जो चीज़ों के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, हम इतनी दौड़ में हैं कि हम बल्कि उन हम लोग चीज़ों में जा रहे हैं। कंफर्टेबल हो जाते हैं उस लाइफ हुँ। में कि यार ये नॉर्मल लाइफ चल रही है, इसी तरह चलने दो। चलने दो। और ये भी एक बात है कि हम जब एक कंफर्टेबल ज़ोन में हों, उससे हम्म, निकलने को भी नहीं दिल दिल करता। करता। बिल्कुल। या कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि स्ट्रगल यार करने से शायद हमें डर लगता डर है। लगता है। हम्म, लेकिन आई थिंक जब आपने कुछ अचीव करना है, ज़िंदगी में बढ़ना है, तो आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। हम्म, सो ठीक है, अभी तो हमने उस लड़के के बारे में काफ़ी बातचीत करी, अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए। अब हम देखते हैं वीडियो का बाकी का हिस्सा कि वो क्यों इतना ज़्यादा परेशान है। इवन वो जिस चीज़ को पसंद करता है, हम्म, स्पोर्ट्स को, क्रिकेट को, ही इज़ नॉट एन्जॉयिंग द गेम। वो खुशी से उसको नहीं खेल पा नहीं रहा। खेल पा रहा। तो इतना ज़्यादा क्या प्रेशर उसकी लाइफ में है कि जिस चीज़ में वो पैशनेट है, उसी को वो ठीक तरह से नहीं कर पा रहा। और आपने देखा है उसने आके बैट को किस तरह से फेंका है। फेंका। हम्म, और ग्लव्स को भी उसने रखा है। सो अभी हम देखेंगे कि इतना ज़्यादा एग्रेशन भी और गुस्सा और मायूसी क्यों क्यों उसकी है? लाइफ बिल्कुल। में, देखना चाहेंगे? बिल्कुल। इससे पहले कि हम देखें, मुझे बताएं क्या होगा आगे वीडियो में, मेरे ख्याल है वो अपनी पैशन को जो है वो ख़त्म कर देगा और कोई क्योंकि इतना करियर स्टार्ट नाउम्मीद करेगा। हुआ है, हाँ, मायूस हुआ हुआ है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही कुछ लगता है। मुझे लगता है उसकी सिचुएशन देख के अंदाजा करते हैं कि क्या होता अब हम देखेंगे कि आगे बिल्कुल। उसकी सिचुएशन क्या सिचुएशन क्या है। होती सो है। हाँ हम जी। सब भी तैयार हैं देखने के लिए और आई एम श्योर आप सब भी। तो जल्दी से देखते हैं वीडियो का बाकी का हिस्सा। भाई खाना लगा दूं? नहीं, अम्मी ने खाना खाया? आप जानते तो हैं उन्हें, वो कहाँ खाती हैं आपके बगैर। वो तो इंतज़ार करते करते सो गई। और अब्बू ने? अब्बू काफ़ी परेशान हैं, उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती है आजकल। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। आपकी सिलेक्शन का कुछ हुआ? पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे सारे दरवाजे बंद हैं। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन कोई मुझे भी तो समझे। अब्बू भी क्या करें भाई, वो सारा दिन रिक्शा चलाते हैं, मगर ये खर्चे पूरे ही नहीं हो रहे। अच्छा, चलो मैं कुछ करता हूँ, तुम बस दुआ करो। वो तो आपके साथ है हमेशा। और सैड काफ़ी स्टोरी हो गई है। हाँ, बुरी अब हालत है अब सारे की। नजर आ रहा है कि वो क्यों इतना हाँ। ज्यादा गुस्से में Disappoint हो है रहा और है। वही जो disappoint बात है। हमने फैमिली प्रेशर की भी की थी। हम्म। ऑल्दो उसकी फैमिली की तरफ से उसको प्रेशर ना हो, लेकिन उसकी फैमिली का प्रेशर उस पर है कि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी है उसके Responsibility लिए। का रिस्पॉन्सिबिलिटीज की pressure। नहीं बिल्कुल कह उनको सकते। मैंने सपोर्ट करना है। सिचुएशन हालात उसके थोड़े जो हैं वो डाउन हो चुके हैं। यार मुझे एक एक चीज इसमें देख के लगी है, टू मच प्यार भी जो है ना वो भी हाँ, आपको बहुत चीजों में भाई बहन में लग रहा है। हाँ मतलब माँ भी उसके बगैर नहीं खाना खाना बिल्कुल। खा खाती। रही बिना और खाए सो पापा गई है। की हालत भी जो है वो कुछ इतनी अच्छी नहीं है, रिक्शा चला रहे हैं रिक्शा हम्म। चलाते हैं। और बहन भी जो है वो बड़ी अच्छी लगी है मुझे, है ना? हम्म, तो देख के ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा सपोर्टिव प्यार फैमिली है। है। और अब उस पे इस चीज का भी बहुत प्रेशर है कि यार मैंने सबकी उम्मीदों पर पूरा पूरा उतरना है। उतर। और जिस तरह से उसकी बहन कहती है भाई आपकी सिलेक्शन का क्या हुआ, हम्म। तो एक ही जब वो घर आता होगा तो वो एक ही उसके जहन में होगा कि घर वाले इसी इंतजार में कि कि सिलेक्ट आज Selection हो हुई है कि selection नहीं और हुई। आज हम्म। हो, बिल्कुल ऐसे ही। और आपको इसके अंदर क्या महसूस हुआ है इतना सा हिस्सा देख के? मुझे तो बड़ी सपोर्टिव फैमिली लगी है, क्योंकि जो खुद लड़का भी है वो उसने भी कहते हैं अपनी माँ के बारे में पूछा है, अपनी बहन के बारे में पूछा, अपने पापा के बारे में पूछा है। और मतलब एक अपब्रिंगिंग लग रही है कि बहुत अच्छी है। और इस तरह लग रहा है कि वो फैमिली जो है वो सपोर्टिव है और घर वाले जो हैं वो लड़के की जो है वो पैशन को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। बट ये है कि
वही बात आ गई कि फाइनेंशियली तौर पे उनको थोड़े मसाइल हैं, हालात सपोर्ट नहीं हालात करते उसे अपनी सिचुएशन सपोर्ट नहीं को। करे, जिस वजह से वो बहुत क्या कहते हैं एक सिचुएशन में फंसा हुआ है, बहुत मुश्किल में फंसा हुआ है। आपको क्या लगता है कि ऑब्वियसली मुश्किल नज़र आ रही है, तो फाइनेंशियली जो मुश्किल का शिकार होते हैं नौजवान, उनके लिए ये चैलेंज है कि वो नहीं कर पाते अपने करियर्स को इस तरह से परस्यू या अपनी ख्वाहिश को, स्पेशली स्पोर्ट्स में रहते हुए। आई थिंक ऐसा बहुत ज़्यादा दफ़ा होता है कि मोस्टली आपको अपने पैशन को जो है वो गिव अप करना पड़ता है, सिर्फ इसलिए कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। देखिए, आप अपनी फैमिली जो आपको हमेशा से पढ़ाती आई लिखाती आई, उसके लिए आप केयर करना कभी नहीं छोड़ सकते। तो समटाइम्स आप एक ऐसे इस पॉइंट पे आ जाते हैं कि आपको अपने पैशन को चौराहे पे आ जाते हैं, जहाँ पे आपको अपने पैशन के अंदर से और अपनी फैमिली सपोर्ट या अपने हालात को बेहतर करने के लिए सोचना पड़ता है। मुझे लगता है वो लड़का भी जो है वो इसी वक्त इसी पॉइंट पे है कि क्या मैं करूँ कि मेरे घर के हालात नहीं ठीक, मुझे अपने पैशन को भी परस्यू करना है, और मैं जिस तरह वो परेशान होकर एंड पे हम देखते हैं कि वो वीडियो के एंड पे बैठ जाता है और वो इसी मुश्किल में है या इस रास्ते पे खड़ा है, इस चौराहे पे खड़ा है कि मैं किस तरफ जाऊँ, मैं इस तरफ जाऊँ, मैं अपने पैशन की तरफ जाऊँ, मैं उसको देखूँ, स्पोर्ट्स की तरफ जाऊँ, या मैं अपने घर वालों को इस टाइम सपोर्ट करूँ, किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है मुझे इस वक्त। ऐसा लग रहा है कि वो अपने पैशन को भी आगे परस्यू करना चाहता है, लेकिन वो बड़ा नहीं बेचारा कर पा रहा वो कर नहीं पा रहा, हाँ। लेकिन उसका दिल भी नहीं कर रहा कि वो छोड़े, छोड़े क्योंकि हालात भी ऐसे हैं, लेकिन फिर फंसा भी वो हुआ है, कहता है कि दबा हुआ बस दुआ करो। तो आगे से बहनें भी कहे कि वो तो आपके साथ हमेशा हैं। तो वो बेचारा बड़ी बिल्कुल चौराहे पे है कि उसको चूज करना है कि इधर हिज पैशन या क्या फिर करूं? उसके हाँ। फैमिली का फैमिली के सपोर्ट। जी। सो आपका कोई पर्सनल ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो कि लड़का या लड़की बहुत ज़्यादा अपने करियर के बारे में पैशनेट हो और फिर एक पॉइंट पे उनको वो चीज़ मिल भी गई हो? अच्छा, मैंने देखा है 3 बहनें थी शायद, तो वो साइकिलिंग का उनको बहुत ज़्यादा शौक था। उनके वालिद साहब ने उनकी इस पैशन की बहुत ज़्यादा कदर की। अब मज़े की और अच्छी बात ये है कि इस पैशन के साथ-साथ साइकिलिंग भी और इंटरनेशनली भी वो खेली हैं, पाकिस्तान की ही लड़की हैं और पढ़ाई में भी अच्छी हैं। इवन स्पोर्ट्स बेसिस पे उनको यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशंस मिले। तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है और मैं समझती हूँ कि यहाँ पर अगर नौजवान अच्छी स्टडीज़ को भी लेके जाना चाहते हैं या स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अच्छा है कि वो स्पोर्ट्स को खेलें। लेकिन वही बात है, अपॉर्चुनिटी की बात या अवेयरनेस की भी बात यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जब हमने शुरू में बात की कि फैमिलीज़ का यही प्रेशर है कि हम आप पे इतने पैसे लगा रहे हैं, लाखों में पढ़ाइयाँ हो रही हैं, तो उसका आउटकम आना चाहिए। हाँ, कमाना चाहिए और समथिंग लाइक दैट। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स को भी उतनी ही अहमियत दें, तो ये आगे आपके लिए बड़ा बहुत ज़्यादा फायदेमंद अच्छा है। मैंने खुद ऐसे लड़के देखे हैं, नौजवान देखे हैं जो कि स्पोर्ट्स बेस पे आगे पढ़े भी हैं और उनको बाहर ट्रैवल करने का भी मौका मिला है। सो इसके साथ-साथ ये कि फैमिली का जो सपोर्ट है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। लेकिन हमने कुछ ऐसे भी, अब जैसे अपनी क्रिकेट टीम में भी देख लें, तो कुछ जो हैं वो बहुत बैकवर्ड एरिया से भी लोग आए हुए हैं, बट स्टिल दे आर प्लेइंग और वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंट्री को। लेकिन बात ये है कि फिर मेहनत और अपॉर्चुनिटी ये दोनों साथ जाए। एंड एक और चीज़ यहाँ पे हमें देखने की अभी ज़रूरत है, सब्र या इंतज़ार। ठीक है, हो सकता है कि अभी 2-3 ट्रायल्स हुई और उसको अभी नहीं उसकी सिलेक्शन हुई तो वो फ्रस्ट्रेट हो गए। कुछ लोगों को तो इतने साल लग जाते हैं वो ट्रायल्स देते। बिकॉज इसकी सिचुएशन ऐसी है, इस वजह से इसके लिए इंतजार करना मुश्किल है। अम्मी भी बीमार हैं, बहन भी है और फिर वालिद साहब भी वो ठीक नहीं रहते, लेकिन उसके बावजूद वो बेचारे रिक्शा चला रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, मतलब सर्कल तो चलाने के लिए उसके ज़हन में ये सब बातें भी हैं। सब बातें ये उनके जहन में भी हैं, हमारे जहन में भी हैं। लेकिन हम देखेंगे कि आगे इस लड़के की स्टोरी में क्या होता है। तो रेडी हैं देखने के लिए? यस, रेडी हैं। आंखें खोलें, एक्टिव हो जाएं और देखें कि उस लड़के को ब्रेक थ्रू मिलता है, मौका मिलता है या नहीं मिलता, या कहाँ पे बात हो रही है चौराहे की। तो मिलके देखते हैं शॉर्ट फिल्म चौराहे का बाकी हिस्सा। तो मेरी टीम में खेलोगे? जी जी, क्यों नहीं, मैं इसी मौके की तो तलाश में था, आप देखिएगा सर। बस तो मैं वहाँ जाना है, कुछ बॉल्स को ज़ाया करना है और हामिद की बॉल पे आउट होना है। आउट? मगर ये तो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, सिलेक्शन होगी हामिद की। तो मैं वहाँ जाना है, तुम उसके पैसे मिलेंगे, अगर तुम्हें समझ में आए तो इस एग्रीमेंट पर साइन कर दो।
अब्बू काफ़ी परेशान हैं, उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती है आजकल, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं वहाँ सारा जाना दिन तो रिक्शा मुझे पैसे चलाते मिलेंगे हैं, तो तुम्हें समझ में मगर आए ये कि खर्चे सेटलमेंट पूरे सोसाइटी ही नहीं होते। बड़ा अग्रेसिव खेल है। खैर है। यार मेरी क्लब में सिलेक्शन हुई है। ओ बल्ले, ये तो खुशी की बात है यार। तो मुंह क्यों लटकाया हुआ है? यार मेरी सिलेक्शन इसलिए हुई है कि मैं हामिद को सिलेक्ट करवा सकूं खुद आउट होके। बस आउट होना है? नहीं, इसके एवज मुझे पैसे भी मिलेंगे। सदियों से पैसा हक पर गालिब आता रहा, ईमान जाता रहा, शर आता रहा। मेरे दोस्त, इन बातों से पेट नहीं भरता, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मेरी माँ का इंतज़ार, उसकी आंखों की बेबसी, मेरा बाप जो सही से चल भी नहीं सकता, वो 12-12 घंटे रिक्शा चलाता है, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? ईमान रख, आंखों में बेबसी नहीं, दुआएं पूरी होने की उम्मीद रख, अपने बाप की मेहनत का फल देख। बस कर अपने फ़लसफ़े। जिंदगी एक दो तरफा सड़क की मानिंद है। एक रास्ता लंबा है पर सच्चाई को जाता है, एक छोटा है मगर वहाँ बुराई है। वाजिद की ज़िंदगी भी एक ऐसे चौराहे पर आन खड़ी है जहाँ सवाल ये है कि वो कौन सा रास्ता चुनता है। ओके, तो अब आपको पता चला है कि किस चौराहे की बात वो हो रही। की जा रही है। अब मौका उसको मिल गया सिलेक्ट होने का, पर मौका थोड़ा मौका tricky नहीं है। है। गड़बड़ वाला है। गड़बड़ वाला मौका है भी और नहीं भी है, क्योंकि वो हाँ। मौका ऐसा मिला है, वो तो चाहता था कि ताकि वो अपना टैलेंट लोगों खुद को दिखा दिखाए। सके, लेकिन वहाँ यहाँ तो उसको कोई मौका ही नहीं मिल रहा अपना टैलेंट दिखाने का। कह सकते हैं कि यहाँ पे उसको मौका मिला भी है और नहीं भी मिला, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो वो थी ना कि जब वो अपना टैलेंट दिखा सकता, लेकिन यहाँ पर तो वो अपना टैलेंट नहीं दिखा पा रहा। यहाँ तो बस ये है कि वो गया और उसने आउट होना। बट ये है कि अगर वो अच्छा खेले तो खुद सिलेक्ट हो जाए। अभी अभी साइन अभी नहीं साइन की नहीं उसने, की है अभी उसने, उसके मेरे पास ख्याल है। सोचने का मौका हाँ। है। वो जो सीनियर कोच साहब आए थे लेटर लेके, सो एक्चुअल में वो कोच नहीं है, हमें नहीं पता, मैंने बस वैसे बात की है। सो जब वो लेके आए हैं, पेपर लेके आए हैं, तो उन्होंने ये ऑफर दी है, सोचने का भी वक्त उसके पास है। आपको क्या लगता है, एक लड़का जो इतना पैशनेट है, दिन रात वो जॉब भी ढूंढ रहा है, रातों को वो प्रैक्टिस भी करता है, सब चीजें कर रहा है, अब जब उसके पास एक ऐसा मौका आया है तो वो क्या करेगा, या उसको क्या करना चाहिए? आई थिंक वो मौका जो उसको मिला वो उसके अपने लिए नहीं है, उसने सिर्फ हामिद को सिलेक्ट कराना है। जहाँ पर वो कोच आके उसको कहते हैं कि आपने तो जाना और सिर्फ आउट हो जाना है, दो बॉल्स आया करनी और आउट हो जाना है, क्योंकि हामिद आई थिंक बॉलर है जिसको सिलेक्ट कराने के लिए। हाँ, ये बात है। देखिए, मुझे अभी हमें ये नहीं पता कि क्या पीछे स्टोरी चल रही है, लेकिन देखें जिस तरह वो एक शख्स जो है, बड़े सीनियर आदमी साहब जो हैं वो आए हैं और उन्होंने कहा कि तुमने करवाना है, इसका ये मतलब है कि उसकी बुरी परफॉर्मेंस होगी तो ही हामिद दूसरों को select होगा। मौका हाँ। मिलेगा। सो ये वो जो आपकी बात है शारून की, कि अगर ईमानदारी से वो अपनी ही गेम को ठीक तरह से खेल ले वो तो हो खुद सकता है select कि हो वो जाएगा। खुद सिलेक्ट हो सकता है। सो उसके पास चांस है, लेकिन रकम भी हमें रकम नजर भी आई है ना, है। वही तो मैं कहना, रकम भी है उसके पास। और जैसे ही उसको वो पैसे नजर आए हैं या वो अमाउंट उसने देखी है, तो उसके जहन में क्या आया है, कि अपनी अपने घर घर की के हालात सिचुएशन, को ठीक करना। मामा के बारे में, बहन के बारे में जो बातचीत पापा चल के रही बारे है, में भी। अब्बू के बारे में, बिल्कुल। तो ये सब हालात उसके जहन में आए। अब हम देखते हैं कि उसका जो फ्रेंड है, उसका फ्रेंड जब उससे मिला है और बातचीत हुई है, फ्रेंड कितना खुश हुआ है, बल्ले बल्ले, मतलब आप सिलेक्ट हो गए। फिर उसने कहा जरा रुको, हाँ, असलियत तो तुम्हें पता ही नहीं। अभी तो बताता हूँ कि होना हाँ। क्या है और क्यों, कैसे सिलेक्ट होना है। यहाँ पर दोस्त, बहुत ही अच्छा दोस्त है ना, जिसने उसकी मदद की, उसको बताया है जी। तो जैसे यहाँ पे एक डायलॉग बोला गया है कि सदियों से जो पैसा है वो हक पर गालिब गालिब आता आता रहा है।
यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं कि हक की बात नहीं हो रही, पैसे की बात। पैसे की बात हो रही है। इस पे आप क्या कहेंगे? आई थिंक पैसा जो है वो काफ़ी ज़्यादा जगहों पर जीत जाता है, हमारे ईमान से भी और हमारे पैशन के ऊपर भी। अगर शायद मैं भी उस सिचुएशन में होता, अगर मेरे हालात उस तरह के होते, तो शायद मैं सोचता या उस जगह पर होता कि मुझे पैसे को चुनना चाहिए, पैशन को चुनना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, तो खुदा भी आपको मौका देता है उस चीज़ का। शायद आपको सब्र रखना चाहिए, हाँ, सब्र के तो साथ सारी बिल्कुल हाँ, चीज़ें अदूर हो चलती। सकता है कि उसके लिए यही मौका हो और खुदा भी कहीं ना कहीं उसको देख रहा हो कि यार ये करता क्या है, हाउ मच ही इज पैशनेट अबाउट पैशनेट अबाउट हिज करियर और कितनी दयानतदारी ईमानदारी के साथ ये ईमानदारी से। चीजों को करता है। समटाइम्स हमारी लाइफ में जो चीजें हो रही होती हैं हमें लगता है कि ये क्यों हो रही हैं या हमारे साथ ही क्यों है, बट बाद में हमें सही में पता चलता है कि क्या हम वाकई में वाक़ई सीरियस में थे उन चीजों के लिए जो हमें मिल गई, है ना? और मेरा ख्याल है कभी कभी हमारे ईमान का टेस्ट भी हो रहा होता है बिल्कुल। कि हम कितने ज़्यादा अपने ईमान में मजबूत हैं, क्योंकि होता है ना कि सिचुएशंस जो हैं वो हमारे ईमान को हिला के रख हिला देती के है। रख देती हैं। तो अक्सर 70% लोगों में तो ऐसा ही होता है, बाकी जो 30% हैं कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे ये नहीं, बट बेचारा मेरे भी ख्याल अब से 70% लोग जो होते हैं वो डूब जाते हैं। डूब डूब जाते जाते हैं। हैं। नहीं वो हाँ, हाँ वही हाँ बात की ना जी। कि 70% लोग हम्म ईमान छोड़ देते हैं। हाँ, सो लेकिन एज अ स्पोर्ट्स मैन और बाकी भी ऐसे नहीं फिर बड़ी बड़ी स्टोरीज बनती। जी, ठीक बिल्कुल है, ऐसे ही है। जब सब्र रखना आप पड़ता है। स्ट्रगल करनी पड़ती स्ट्रगल में है, से बर्दाश्त गुजरते करनी हैं, पड़ती है उस बर्दाश्त सिचुएशन में के बर्दाश्त। से, साथ। तो फिर ही आपकी जो है वो स्टोरीज नजर नज़र आती हैं। आती हैं। अगर स्पोर्ट्स की बात करें, क्रिकेट की ही बात करें, तो हमारे पास एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है MS धोनी की। उसकी लाइफ में भी बड़ी उसने स्ट्रगल की। स्ट्रगल्स को फेस बिल्कुल। किया, चैलेंजेस, और फिर इतनी अच्छी स्टोरी के बाद में उस पर मूवी भी बनी। जी, सो शुरू में स्टेप्स बहुत मुश्किल मुश्किल होते हैं होते हैं। और डिसअपॉइंट, आप वाकई में कहते हैं चलो छोड़ो, खत्म करो, खत्म करो। अब नहीं कर सकता ये मैं, या मेरे लिए मुश्किल है। हम्म, लेकिन बाद में, और यहाँ पर मैं बताऊं कि उस मूवी में भी और बाद में भी वो कहता है कि आप पिच के ऊपर इतनी स्पीड में कैसे रन लेते हैं। तो वो कहता है कि मेरी ट्रेनिंग इस तरह से हुई थी। वो ट्रेन पे जॉब करता था, स्टेशन पे, तो वो कुछ टाइमिंग का ऐसा इशू होता था, वो अपनी गेम से खेल के आता था और कुछ ड्यूटी का कुछ ऐसा सीन था। वो कहता मैं बहुत भागता था, स्पीड में मैं जाता था। वो उसकी तब की प्रैक्टिस प्रैक्टिस हुई। तो बड़ी ज़बरदस्त मुझे तो बात लगी कि समटाइम्स हम कुछ चीज़ें कैजुअली रूटीन में हो रही होती हैं, लेकिन पीछे बाद में उसकी एक स्टोरी बन रही होती है। तो खुदावन जो है आपको सिखा रहा होता है या उस सिचुएशन में आपको बिल्ड कर रहा होता है। सो और इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि करना चाहिए उसको, क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से तो अगर फाइनेंशियली मैं अपनी अपनी जगह पे उसे रखूं तो मैं शायद पैसे ले लूं क्योंकि अपने हालात को भी देख के और अपने की कहते सारी सिचुएशंस को भी देख के तो पैसे जो थे वो मुझे ज़्यादा अपीलिंग लग रहे थे उस सिचुएशन में। बट ये है कि वो एंड नहीं है कि अगर मैं पैसे ले लूँगा तो फॉर द टाइम बिंग वो सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी, बट उसका फ्यूचर कोई नहीं है। लेकिन शाहरुन ये भी तो देखे ना, वो पैसे आपके हक हलाल के तो नहीं है ना। वो आप सच्चाई पे बेस तो पैसे हाँ, नहीं ले रहे। बट ये मैं हाँ, मजबूरी ठीक हाँ, है, मैं मजबूरी समझती सॉल्व हूँ, हो जाएगी, बट ये है कि फ्यूचर नहीं लेकिन होएगा उसका आपका कोई उसका। हल नहीं है। उसका ये है कि आप एक टाइम तक, कब तक आप इस तरह की झूठ बोल के बोल दे। पैसा कमा रहे हैं, तो फिर आप, है ना? तो ठीक है, सिचुएशंस होती हैं लाइफ में, डिफिकल्टीज होती हैं, बट वी हैव टू डिलीवर द पॉजिटिव मैसेज यहाँ पे, बिल्कुल कि हमने जो है वो, हमें नहीं पता कि उस लड़के ने क्या चूज किया, क्या पिक किया। जिस तरह हम देखते हैं इस शॉर्ट फिल्म के एंड पे जो पीछे डायलॉग्स बोले जा रहे हैं, जो नरेट किया जा रहा है कि दो रास्ते हैं, दो रास्ते, और एक रास्ता जो है वो लंबा है और एक रास्ता जो है वो छोटा शॉर्टकट है। लंबे रास्ते पे चलना जो है वो मुश्किल लगता है, स्पेशली लगता है। गर्मी में, हाँ। धूप में, तूफान में, आंधी में, मोस्टली बारिश में। पीपल लाइक शॉर्टकट्स। हाँ, ज़्यादा लोगों को शॉर्टकट पसंद होते हैं कि बस ना ये काम हो जाए। इंतजार जो है वो Short- ज़्यादा पसंद नहीं शॉर्टकट से किया जाता। सक्सेस लेना चाह रहे होते हैं, बिल्कुल। बट वो जो सक्सेस होती है ना वो फॉर टाइम बिंग ही होती है, वो जल्दी से खत्म हो या, जाती है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर बात की जाए तो इंतजार सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। किसी भी चीज़ का हो सकता है, वो But आपकी worth it सक्सेस होता का है, हो I think. सकता है या वो जो भी, लेकिन इंतजार मुश्किल है। लेकिन सारे लोग तो यही कहते हैं कि इंतजार इज वर्थ इट। सो सबर का फल मीठा। सबर का फल मीठा उसके होता है। फ्रेंड ने भी शुरू में ये बात को जो था कहा था। तो शॉर्टकट और लॉन्ग रन, इन दोनों चीज़ों में जो है वो
फ़र्क है। अब मैं छोटी सी अपनी एक एग्जांपल शेयर करूँगी। 2 साल पहले हम एक कॉन्फ्रेंस में गए थे और मैं और मेरी बहन, और वहाँ पे सारे मिशनरीज़ थे, तो सारे गोरे ही थे। तो कुछ जो बुज़ुर्ग गोरे थे और कुछ अक्लमंद सियानी लड़कियाँ भी जो थीं, उन्होंने कहा हम सीधे रास्ते से जाएँगे जो एक पाथ बना बात हुआ है। बन अब मैं जो थी वो एक अंकल, वो बहुत सुपर एनर्जेटिक थे। ही वाज दैट टाइम 60, तो वो इतने हमसे ज़्यादा फ्रेश थे, बड़े-बड़े बैग्स उठाना, लगेज उठाना, सारी चीज़ों में वो बहुत एक्टिव थे। सो गोरे भी थे, तो शायद इस वजह से भी। तो उन्होंने कहा मैं आपको शॉर्टकट से लेके जाता हूँ। गए तो हम शॉर्टकट से, लेकिन जब मैं वहाँ पहुंची, मैं कहा, आइंदा मैंने नहीं आपके पीछे चलना, क्योंकि इतना वो खतरनाक रास्ता था। एंजॉय जरूर किया, लेकिन उसमें आपको खरोच भी लगी और थोड़े से पाँव शाँव भी खराब हुए, कोई एक आधा बंदा गिरा भी। पहुंच तो हम लेकिन उधर गए, पर शॉर्टकट में हमें फिर चीजों मुश्किल हुई, को फेस कॉन्सिक्वेंसेस करना को फेस पड़ा। करना पड़ा। अगर हम आराम से सीधे रास्ते से जाते तो फिर शायद टाइम ज्यादा लग जाता, लेकिन पहुंच जाते। आराम से जाते इसी तरह से टाइम लग जाता है हैं। लंबा सफर करने में, सीधे रास्ते पे जाने में, लेकिन वो सीधा है, वो आपको ठीक जगह लेके जाएगा। शॉर्टकट्स वाले जो है ना, वो जगह जगह पे हर्डल्स आपको नजर आएंगे, बिल्कुल झाड़ियां नजर आएंगी, ठीक है, कहीं दरख्त गिरे हुए भी नजर आएंगे। सो मुश्किलें आपको वहाँ पे फेस करनी पड़ेंगी। सो बहुत सारी बातें हमने की हैं, एंड ओपन एंड है लड़के का, हमें नहीं पता उसने क्या चूज किया, बट वी प्रे कि उसने अच्छा ही कुछ अच्छा सिलेक्ट किया हो। जी साथियों, तो आज का खास सवाल, और वो सवाल क्या होता है हमेशा शाहरुख, कि अगर कि- यीशु मसीह सिचुएशन में होते तो वो क्या करते? क्या करते वो? बिल्कुल। मेरे ख्याल से जो है वो, जैसे उसके दोस्त का कैरेक्टर था, वो उसे समझा रहा है और एक अच्छी राह पे उसे लाना चाह रहा है और बुराई से उसे बचा रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर यीशु मसीह भी होते तो Okay, बिल्कुल ऐसे ही ठीक करते है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको इस तरह से सोचें, क्योंकि हमने देखा कि यीशु मसीह को भी टेम्पटेशंस का सामना करना पड़ा, बिल्कुल। ठीक है, 3 बार, ठीक। जी जी। सबसे ज्यादा टेम्पटेशन वो कि इन पत्थरों से बोल के रोटी बन जाए। वो चाहते तो वो फौरन तो कर सकते थे, लेकिन हाँ, नहीं, तो उन्होंने अभी मैं आपसे ये पूछूंगी कि अगर लड़के की जगह यीशु मसीह होते तो वो किस तरह से इस सिचुएशन में काम करते? सब्र ही करते। आई थिंक वो सब्र करते, दुआ करते, वो अपने ईमान से हाँ। या हक से जो थे वो दूर ना होते। जैसे हमने हमेशा उनकी जिंदगी में देखा कि वो अपने ईमान से, हक से कभी गुनाह की तरफ नहीं गए। उनका रास्ता, उनकी जो डायरेक्शन थी वो हमेशा खुदावंद की तरफ से आती थी। तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल हक पे रहते हुए सब्र करते और उस रास्ते पर जाते जो उन्होंने सीखा हुआ है खुदावंद से। देखें, यीशु मसीह ने भी हमें एक नमूना सेट करके दिया है, एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया है कि जैसे यीशु मसीह पे आजमाइशें आई और वो उस पे गालिब आए, हम ईमानदार भी यीशु मसीह के लोग तमाम मुश्किलों में से, ट्रायल्स में से गुजर सकते हैं ईमान के साथ, दुआ के साथ। और कलाम का हवाला देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए तो कहते हैं कि रेगुलर जो है वो कलाम को पढ़ा करें, दुआ में वक्त गुजारा करें, क्योंकि यही आपकी मदद करता है। ठीक है। सो अगर उसका दोस्त उसको बता रहा था, अगर ये चीजें वो बाइबल में से पढ़ लेता तो शायद उसको ज्यादा समझ आ जाती कि कलाम क्या बात कर रहा है। सो अभी हम सबको समझ आ गई है कि हमने जो है वो, अगर यीशु मसीह इस सिचुएशन में होते तो वो सब्र करते और तहम्मुल से और एंड गोल की तरफ देखते कि क्या मैं अचीव कर सकता हूँ। हाँ, और लॉन्ग टर्म की तरफ उनकी डायरेक्शन कोशिश होती। ठीक है प्यारे साथियों, बहुत सारी बातें हमने की। अब जल्दी से वक्त होता है आज के क्विज का, तो शुरू करते हैं आज का क्विज। ओके, तो क्विज मेरे पास आ गया है, आप सब रेडी हैं? यस। शॉर्ट फिल्म का नाम क्या है? चुराहा। शाबाश, इसका कोई पॉइंट नहीं। ठीक है। सो पहला सवाल है, क्या वाजिद दिल से क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहा था? बिल्कुल। ठीक है। उनकी आवाज थोड़ी ज्यादा जल्दी थी। सेकंड्स का फर्क है, सिर्फ सेकंड्स, लेकिन ज्यादा देर तक सुनाई देती रही है। ठीक है शारून? मेरी आवाज में बेस ज्यादा है। हाँ, लेकिन ये पॉइंट हम अरुण को देते हैं। ओके जी, अगला सवाल है, क्या वाजिद अपने घर के हालात से वाकिफ था? बिल्कुल। यस यस। थैंक यू। ठीक है। वाजिद के कॉन्ट्रैक्ट की क्या शर्त थी? कि वो हामिद को जो है वो हामिद की बॉल पे जो है वो आउट हो जाए। पहले कुछ बॉल जाया करनी और फिर आउट हो जाए। आउट हो जाना, लेकिन आगे शर्त क्या है? उसको उस काम के पैसे मिलेंगे। मुआवजा मिलेगा, पैसे मिलेंगे। ठीक है।
सो आई थिंक या दे देते हैं 2 1 1 and One. 0 जीरो स्टिल स्ट्रगलिंग और स्टिल ट्राइंग, ठीक है? हम्म। ओके रेचल? ओके बेशक ये ज्यादा फोकस इस हम्म। शॉर्ट फिल्म में लड़कों पे था, लेकिन आपने भी पूरा पूरा ठीक, किरदार देखा। अदा करना है, ठीक है? ठीक है चलें जी, फिर है सवाल नंबर 4 चार 4। क्या वाजिद क्रिकेट के लिए कुछ भी कर सकता था? जी नहीं क्योंकि उसने पैसे जी नहीं। चूज किए थे। देखिए अगर वो क्रिकेट के लिए कुछ भी कर सकता तो वो पैसे ना आई थिंक ना वो लेगा। चौराहे पे I खड़ा think- हो गए और नहीं, हाँ, उसके I don't लिए जो know. है वो डिसीजन करना मुश्किल है, बट अगर वो अपने पैशन को आगे रखे तो वो नहीं करेगा, अगर वो फाइनेंसेस अपने फाइनेंशियल स्टेटस को आगे रखे तो शायद कर भी सकता है। लेकिन जिस तरह हम से लोग को वो पता सोच रहा था बताया अपनी नहीं सारी गया हो वैसे। सिचुएशन वो पैसे ही सिलेक्ट करने वाला था। रेचल का मुझे यही मान मुझे है। ऐसा नहीं लगता अपने साथियों पर्सनल साथियों फिर से हम्म। सुने सवाल और थोड़ा सा ध्यान लगा के दें जवाब। ठीक है क्या वाजिद क्रिकेट के लिए कुछ भी कर सकता था? जी जी मेरे ख्याल में रेचल को इसका पॉइंट मिलना चाहिए। कुछ भी कर सकता तो उसके जहन में ये बात ही ना आती कि हाँ, मैंने पैसे बिल्कुल, लेने हैं, ओके। ठीक है? अगर उसको Got it. क्रिकेट का इतना ज्यादा क्रेज होता, क्योंकि अभी उसको क्रिकेट में और अपनी फैमिली में या हालात में दोनों में से एक एक चीज चीज को को चूज चुनना करना उसने पड़ा है अपनी और लग रहा बिल्कुल। है कि वो अपनी फैमिली पैसे को के choose हालात करेगा। फैमिली के को हालात। मद्देनजर रखते हुए पैसा ही चूज पैसा ही चूज करेगा। सो ठीक है, ये पॉइंट रेचल को मिलता है। अगला सवाल, आखिरी सवाल आखिरी है। सवाल सिलेक्शन वाले दिन वाजिद के दिमाग में क्या चल रहा होता है? उसकी बहन की बातें और उसके घर के सारे हालात। क्या आया होगा उसके जहन में? हाँ अपने घर के कल हालात के हालात हम्म, कि उनको ठीक है। पूरा करने के लिए शायद मुझे किस तरफ जाना चाहिए। हम्म, शरून 3 पॉइंट, जी 3 पॉइंट 3 तीन। पॉइंट शायद। 1 and 1 1 and 1 और 3 1 पॉइंट and 1 and And 3 three. Winner. शरून यस। तो winner। आज की इस चौराहे शॉर्ट फिल्म के क्विज के विनर हैं शारून। शारून, जिन्होंने बड़ी ही दयानतदारी के साथ और अक्लमंदी के साथ। अक्लमंदी के साथ, एहसास Shortcut के नहीं साथ, दिया बस टेक्निकल मैंने। जवाब देते सुनिए हुए भाई, एहसास के साथ प्रैक्टिकल जवाब दिया है, टेक्निकल जवाब टेक्निकल जवाब देते हुए ठीक जीते है जी। तो प्यारे साथियों, आज की इस शॉर्ट फिल्म में हमने बहुत सारी बातें सीखी हैं कि हमें किस तरह से जो है वो मेहनत करते रहना चाहिए। हालात जैसे भी आए हमें भरोसा खुदावंद पे रखना है। समटाइम्स मेन चीज़ भूल जाते हैं, दुआ। अगर वो कुछ सोचने से भी पहले, फैसला करने से पहले, इधर उधर की आवाज़ें सुनने से पहले वो ध्यान लगाता, दुआ में बैठता, खुदावंद से मदद मांगता, तो आई एम श्योर उसका जो फैसला है वो बिल्कुल ठीक फैसला होता। अभी भी वो चौराहे पे खड़ा है, अभी उसको नहीं पता वो कौन से रास्ते पे जाए, तो अगर दुआ में वक्त गुजारता तो उसके लिए चीज़ें कुछ आसान हो जाती। डिफरेंट होती, बिल्कुल आसान होती। तो प्यारे साथियों, एहसास करते रहें, एक दूसरे के लिए बरकत चाहें, दुआ में वक्त गुजारें और अपने हर फैसले में खुदावंद से मदद को मांगें। यही हमने सीखा है आज इस शॉर्ट फिल्म में। शॉर्ट फिल्म का नाम है चौराहा। सो हमें दे इजाजत और हम आपसे वादा करते हैं कि मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक रखें अपना बहुत ज्यादा ख्याल। बाय बाय। बाय बाय।